क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील लेकर आया हूँ क्लास 12 के अध्याय नंबर 1 लेसन नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हम बात करते हैं वैद्युतिकी की। वैद्युतिकी होता क्या है? तो वैद्युतिकी जीव भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, यही आपका इंपॉर्टेंट है। जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। बात आई समझ में आप लोगों को कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिनमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। फिर आती है बात आवेश की। वैद्युत आवेश जैसे हम क्या करें कि अगर हम सूखे बालों पर कंघा करते हैं तो कागज के वो छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित कर लेता है, या हम कर ले कि रेशम के खाल को अगर हम एबनाइट के छड़ से रगड़ें तो भी हम देखते हैं कि वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित कर लेता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु का ऐसा गुण है जिसमें विद्युती तथा आपका चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, वही हमारा क्या कहलाएगा? वैद्युत आवेश। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिनके कारण जिसके कारण किसी वस्तु का वह गुण जिसमें किसी वस्तु का वह गुण जिनके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। यानी किसी वस्तु का वह गुण जिनके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वैद्युत आवेश कहलाते हैं। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। तो हम कह सकते हैं
Q इक्वल टू एन ई। Q बराबर क्या होगा एन ई। और एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यानी Q का मान हमको मिल गया एक कूलाम। और इस राशि के साथ साथ ये भी ध्यान दीजिए कि इसका मात्रक जो होगा, मात्रक आपका आएगा कूलाम, मात्रक क्या होगा कूलाम। एक अब Q का मान मिल गया एक कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तब एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होगा, n बराबर Q/E। n बराबर Q/E। Q का मान 1/1.6 × 10⁻⁻19। इसी को जब सॉल्व करोगे 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो क्या होगा +19, 1 × 10⁻19 हो गया। अब बटे में 1.6, दशमलव हटा दिया, 10 बटे कितना आया 16 × 10⁻19। अब इसी को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका मान 0.625 × 10⁻19। अर्थात n की जो मान होंगे वह होगा 6.25 × 10⁻18। यह एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब दशमलव जब भी अपने स्थान से दाईं ओर आता है तो घात में माइनस जुड़ता है, बाईं ओर जाता है तो घात में जितनी पॉइंट दशमलव जाता है उतने ही पॉइंट घात में जुड़ता जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए सुशील सर क्लासेस में। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।